धीरे करना पड़ता था अगले। अच्छा ये तो चैप्टर चल गया ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। मैं पढ़ूंगा परफेक्शन स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, ये दो श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेट अस सी। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। भागवत पढ़ने का अलग ही एक आनंद है। भगवान वाचा क्या कहते हैं? परम मां ने कहा, उद्धव जी से बात चल रही है भगवान की। जो किस लेवल की बात होती होगी, बात करते हैं सामने वाले के स्तर से ही बात होती है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, जो अध्यात्म है, और जिसने ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है पूरा अंतिम चरण तक, और जो इस ब्रह्म ज्योति निर्विशवादी ज्ञान, तुक्का मतलब मनोकल्पित ज्ञान से भी मुक्त है। बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं ना, उनसे मुक्त है वो। और ब्रह्मांड को समझते हुए इस संसार को, कि वास्तव में संसार क्या है। देखो ये बहुत बड़ी बात आ गई। एक्चुअली मैं तो खुद देख पा रहा हूँ कि माया कैसे अंदर प्रवेश कर चुकी है। ये संसार केवल एक इल्यूजन है। यहाँ पे देखो ये भगवान किस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे संसार जो दिख रहा है, ये नाते, ये घर, ये फर्नीचर, ये ऑफिस, ये सब हम कह रहे हैं। जो भी आपको लग रहा है, गाड़ी वाड़ी, जहां जहां भी आपका जो भी संबंधित चीजें हैं, सारा एक भ्रम है। मैं नहीं बोल रहा, स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जो समझता है उसको क्या करना चाहिए? उसको मेरे पास आ जाना चाहिए, उससे मेरी शरण ले लेनी चाहिए। संसार में हमारे काम की कोई किसी चीज को लेना देना नहीं है। अंदर माया ने आंखें बंद कर रखी है। हम अंधे हो चुके हैं हम लोग। जैसे सपने में बहुत कुछ देखते रहते हैं, डरते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, होता नहीं है वहां पर। सब मनोकल्पित है। तो वो कह रहे हैं, शुड सरेंडर टू मी बोथ दैट नॉलेज एंड द मीन्स बाय विच ही अचीव्ड इट। वो सारा ज्ञान और वो सारा जो जिस तरह से उसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो सब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए भगवान उद्धव को। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा, माया इदम ज्ञातवा, माया मात्रम इदम ज्ञातवा, ये माया मात्र है सब कुछ। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सब माया मात्र है। कौन विश्वास कर सकता है? आप में से है किसी में दम? किसी में दम नहीं है। प्रभु जी ऐसे कैसे माया कह रहे हो? जैसे कि आप भगवान ज्यादा जानते हैं। भगवान के हम प्रतिद्वंदी हैं, एकदम टक्कर लेते हैं भगवान से। संसार का मल खाना पड़ रहा है। भगवान खड़े हुए हैं सब लोग। भगवान कहते हैं माया माया, हम कहते हैं यही तो असली चीज है, यही तो असली है। क्या बात कर रहे हो प्रभु? मैं सेवा नहीं आऊंगा। एक दो भक्त के अलावा किसी ने लिख के नहीं भेजा मैं सेवा करूंगी ब्रादर्स पर। कैसे भक्त हैं? मुझे फिर ऐसे लगता है वास्तव में सब माया में डूबे पड़े हैं। एक डिवोटी का मुझे मैसेज आया था, एक दो तक, ज्यादा डिवोटीज का नहीं आया मैसेज कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और ज्यादातर लोग रिस्पॉन्ड, कई मैंने लेक्चर दिया, इसको सुन के बताना। कुंवर सिंह प्रभु ने कोई आंसर नहीं दिया, शंकर बोस ने कोई आंसर नहीं दिया, धीरेज प्रभु ने कोई आंसर नहीं दिया। किसने? और कौन डिवोटी है? किसने भी नहीं दिया। वो वजह था कि इस दीनता को सुनकर अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया। आप कुछ भी लिखते रहोगे, आपको थोड़ी आपकी बात सुनेंगे।
तो माया मात्र, माया मात्र है, माया में तो है ना, माया में इसका मतलब माया मात्र, सब माया है एक तरह की। भक्ति माया है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, सही बात लिखा है, माया मात्रम इदम ज्ञात्वा। एक्चुअली मुझे सब मायावी लोग हैं, हम ये समझ श्लोक से, हम सब माया, ये सब भक्त सब बेवकूफ बनाते रहते हैं, पाखंडी हैं हम सब लोग। भक्त वक्त कोई नहीं आज के जमाने में, नहीं। माया मात्रम इदम ज्ञात्वा, इससे क्या पता है कि जो आत्मा है और जो भगवान है दोनों नित्य हैं। वो वास्तव में इस जो क्षणिक गुण है उनसे भिन्न है, ये मतलब है इसका। हमारा इस संसार से, हम इससे भिन्न है, हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार कामों से ना किसी चीज से। तो क्या करना है फिर, बस शरीर जिंदा रहे, इतना रहना तो जिंदा न जाऊंगा ही मैं, क्योंकि शरीर बड़ा काम कैसे भगवान मिलते हैं। मनुष्य शरीर ये बहुत अच्छी नाव है, बस इसको सुरक्षित स्वस्थ रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सोना। ये हमारे इस लोगों के लिए, मैंने इस पर विचार किया कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चार चीज करता है जीव ना। पशु में, नर में समान है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसमें से मैथुन की तो कटे नहीं है, बद्ध अवस्था का गुण है, वो कोई जरूरत नहीं है। और आहार, विहार, निद्रा आदि, हम जैसे लोगों के लिए निद्रा थोड़ी चाहिए, आहार भी चाहिए वही तो, लेकिन आहार से ज्यादा इम्पोर्टेंट निद्रा है। निद्रा का सही ढंग से सोना बहुत जरूरी है, मतलब बॉडी स्वस्थ रहे इतना सोना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना ज्यादा खाना चाहिए, ना ज्यादा कम खाना चाहिए, भगवान कह रहे हैं गीता में। और भय से रक्षा की, भय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो भगवान रहेंगे। बस थोड़ा सा प्रसाद पाना, थोड़ा सा होना है, भाई कुछ करना ही नहीं है। और कल अर्थ ना, कंथा कोपना आश्रित हो, खाली इन्होंने कोपिन धारण कर रखा था और गुदड़ी धारण कर लिए, वो मिल ही जाते हैं कहीं भी। कुछ भी नहीं करना है भाई, ये है असली भक्ति। और आगे कह रहे हैं द वर्ड विद्या श्रुता संपन्न, का मतलब है कि हमें ज्ञान किस लिए प्राप्त करना है, भगवान को पास जाने के लिए, केवल पर्पज ऑफ एनलाइटनमेंट, और कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग ये पढ़ पढ़ के भी उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आते हैं कि ये पढ़ना जरूरी है क्या प्रभु जी, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलो। कोई नहीं बोल रहा है ऐसे, शास्त्रों में नहीं आ रहा कहीं भी। ये सब माया के विचार हैं जो हमारे दिमाग में घुस गए हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं आ रहा ये पढ़ो और टेक्नोलॉजी। नॉट टू मेक ए शो ऑफ मिस्टिज्म, ऐसे दिखावट नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअली पर्सनल स्पेकुलेशन, वो नहीं दिखाना चाहिए, ना ही विशेषवादियों को ज्ञान दिखाना चाहिए। हैविंग न्यूट्रलाइज द इल्यूजरी फैक्ट्स ऑफ माया, वन शुड देन ट्रांसफर अटेंशन टू द, तो हमें आके जो प्रभाव हैं, इल्यूजरी भाव, भ्रम वाले, उनको खत्म करके, न्यूट्रल जिनको शून्य करके, अपना पूरा ध्यान भगवान पर लगाना चाहिए। और ये जो ज्ञान मार्ग है उसको भी समाप्त कर देना चाहिए, भगवान की इच्छा को दे देना चाहिए। श्री गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जब व्यक्ति, जब कोई खतरा होता है तो राजा उस समय जो लोकल लोग हैं, प्राइवेट सिटीजन्स, उनको भी हथियार दे सकता है राजा, और खतरा आ गया सबको दे सकता है। परंतु करने के बाद वो जो नागरिक हैं, वो सारे हथियार उनको दे देते हैं राजा को वापस। ऐसे ही जो भी प्रोसेस समर्पित कर देना चाहिए भगवान के लिए सब कुछ। जैसे ये अच्छा आइडिया पता क्या है इसमें, मुझे क्या समझ में आ रहा है, जैसे धन से हमें कुछ चीजें करते हैं, लेकिन करते करते धन हो तो सब भगवान के चरणों में दे दें, मरने से पहले कुछ भी अपने नाम पे छोड़ के मत जाओ। सब भगवान है भाई, मेरे पास मेरा है, सब भगवान का है, वो मैं सपोर्ट कर रहा है भक्ति में जो चीज है। ये इसका मतलब ये भी है, जैसे हथियार जीतने के बाद सब दे देते हैं, सब भगवान का है, तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं केवल भगवान तक जाने के लिए।
है, अदरवाइज कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी रह गया तो यहीं पे पड़े रहेंगे, फिर आसक्त आएगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार जीव को अपने आप को इस भौतिक भ्रम से करना है, जिसने उसको ढक रखा है। कब से? कुछ पता नहीं, अनंत काल से माया में ढका हुआ है जीव। भ्रम का ज्ञान हमारे दिमाग में माया से, जो भी दिमाग में चलता सब माया है। चिंता क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। कृष्ण के समर्पित हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। ये चिंता भी एक माया है। अब क्या होगा? जैसे किसी को बीमारी हो जाए, चिंता में हो जाती है ना, वो भी एक माया है। ये सब माया, ये जितना भी परेशानी, चिंता, कलेश, ये माया थॉट है, सारे माया से तो आते हैं ये। अतएव ये माया तारे दुख, माया तो दुख देती है हमको। जो भी आ रहा है भगवान से आ रहा है, वो अच्छे के लिए आ रहा है। मुझे भगवान से जो भी वैसे आ रहा है ना हमारे पास, वो सब हमें भगवान की तरफ ले जाने के लिए आ रहा है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाते। दुख इसलिए आती है, भगवान को लगता है दुख दूंगा तो ये सीरियस हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति सीरियस होने की बजाय वो दुख में लिप्त हो जाता है और चिंता करने लग जाता है। वो दुख इसलिए दिया भगवान को, दुख दूंगा इस तरफ आएगा, लेकिन वो भगवान को छोड़ के वो दुख में ही, दुख को ही ले अपने सर पे लेके बैठ जाता है। मेरा कब क्या होगा, क्या प्रभु जी, चिंता में माया, माया है। ऐसे सुख आएगा तो बहुत सुख आएगा तो क्या करेगा, सुख को सिला, वो क्या करेगा, सुख ही सर पे लेकर गाड़ी खरीद लेगा बड़ी सी, वो मकान बना डालेगा, भगवान से नहीं लगाएगा, उसको बन जाएगा, जाएगा वो। तो वो देखता रहेगा, मैं अपने घर को, अपनी गाड़ी को, फिर वो अपनी पत्नी को देखेगा कभी। यही करता है वो। सब भगवान अपने लिए देते हैं संसार में। अब हर चीज इस तरह से बनाई है। कल्टिवेटिंग डिजास्टनेस एंड रिनंसिएशन बाय, इसलिए अच्छा है, सुख भी अच्छा है। हम लोग अभी माया में है तो द्वंद है। हमें लगता है दुख बहुत गंदी चीज है। द्वंद है ना, माया का द्वंद, द्वंद इसको तो बोलते हैं। जो सुख में दुख में करता है, द्वंदी है वो, द्वंदी। तो द्वंद है, बहुत द्वंदी आदमी है ये, द्वंदी है ना, प्रतिद्वंदी है ये, ईर्षा है ये, दुख से ईर्षा। भगवान कह रहे हैं सुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय हो। जो भक्त है वो सुख दुख में समता है। हम अभी हम तो द्वंदी हैं अभी, द्वंद। इसलिए भगवान का निर्द्वंद हो, निर्द्वंद हो मेरी भक्ति करो। भगवान कह रहे हैं गीता में जगह शब्द आ रहा है, निर्द्वंद भूत्वा। क्या है वो? एक श्लोक 7.28 क्या है, मैं वहीं पे जाके 36 को विराम दूंगा। 7.28 में भगवान कह रहे हैं भाई निर्द्वंद होके, जो निर्द्वंद होगा वही मेरी भक्ति कर पाएगा। क्या श्लोक है वो? ये नाम तुअंत गतम पापम जना नाम पुण्य निर्द्वंद, क्या है, कौन बताएगा? 7.28 भगवान कह रहे हैं कौन मेरी भक्ति करता है, स्ट्रांग वाली भक्ति, दृढ़ दृढ़ भजनते माम दृढ़ता। कौन मेरी भक्ति करेगा दृढ़ता से? है कोई? कह रहे जो द्वंद से मुक्त होएगा। द्वंद से और मोह से। मोह क्या है? मोह है मैं शरीर हूं, अब मेरे शरीर में बीमारी आ गई, अब हो, मोह है आपको बहुत तगड़ा। शरीर नहीं हो आप। भगवान आपको जैसे कुछ अपने नजदीक लाना चाहते हैं, इसलिए शरीर के साथ जो भी कर रहे हैं करने दो उनको। डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल। ये द्वंद मोह निर्मुक्ता, जो इस द्वंद से ना, सुख और दुख में जो फर्क देख रहे हैं, ये द्वंद है। मान में और अपमान में मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी गंदी बात बोली मेरे को सुबह सुबह उठते उठते ही मेरे पति ने, पत्नी ने, तेरा मूड ही ऑफ कर रखा है। द्वंदी हो आप, द्वंदी। वो तो था इतना प्यारा प्यारा, आपको द्वंद हो गया क्या? भगवान कह रहे दो क्यों कर रहा है, तो दो क्यों देखता है, फर्क क्यों करता है? मान में अपमान में, जय में पराजय में। एक्चुअली स्त्री पुरुष में भेद करना भी द्वंद है। हमको भेद है ना सबको, हम द्वंदी हैं। शरीर देखते ना हम लोग, शरीर से है मोह है ना, शरीर मोह इकट्ठे चल रहे हैं, मोह शरीर, शरीर में अपने आप मानना ये मोह है। और फिर वो स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, उससे अट्रैक्शन,
ये सब तब भगवान ने कहा द्वंद्व से जो मोह से मुक्त है कोई भजन कर सकता है। उसके भजन रुक गया बेचारे का, दुख आ गया भजन कैसे होएगा, सुख आ गया कैसे होएगा, खुशी आ गई प्रभु जी अब बताओ, अब तो मैं गया काम से 6 महीने तो चला गया। ये इसी को द्वंद्व बोलते हैं। नहीं, और शादी के बाद तो डबल हो गए ना, 11 गुना भक्ति बढ़नी चाहिए। एक और एक 11 हो गए, हेल्प करने के लिए आ गए एक दूसरे की। लेकिन वो द्वंद्वी था तो वो 1 - 1 करके 0 कर दिया, दोनों 0 हो गए। नो मंगला आरती, नो क्लास, नथिंग, टाटा बाय बाय। ये होता द्वंद्व। इसलिए भगवान ने कहा पापी लोग हैं सारे, ये शाम तु अंतगतम पापम, इनके पाप खत्म हो गए हैं। और जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, पुण्य कौन से हैं, भक्ति वाले पुण्य हैं, सेवा करी है, वो मेरा भजन करते हैं, द्वंद्वी और मोही नहीं करते। मैं मेरा, अब क्या होगा, ये पॉइंट चल रहा है। आपको जैसे ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, देखा है तो पूरे ग्रंथों में सब इन्हीं बातों में घूम रहे हैं सारे ग्रंथ। अब यहाँ पे उद्धव की बात कर लो, भगवान कृष्ण यही सब बातें कर रहे हैं, मैं चक्रवर्ती ठाकुर भी यही कर रहे हैं। ये द्वंद्व ही तो है, माया से मुक्त होना है। ये शाम तु अंतगतम पाप जन्नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व हो निर्मुक्ता। मुक्ता लिखा है, मुक्ता नहीं लिखा, निर्मुक्ता, बिल्कुल खत्म द्वंद्व मोह। तब के भजन होगा, भजन तो होगा नहीं। अभी सब द्वंद्व में चले जाएंगे मैक्सिमम भक्त। कुछ तो अभी द्वंद्व में बैठ के सुन भी नहीं पा रहे कथा, इतने द्वंद्व में है वो पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे वो क्या बात हुई। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई हैं अभी जो भजन करेंगे बैठ के धुआंधार चैंटिंग लगातार? कौन करेंगे आज लगातार 16 माला बुके? आज तक देखो, देखा जाएगा क्या होता है, जरा देखते हैं कौन मरेगा कौन गिरेगा। लेट अस डू इट। है कोई बताओ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। निर्द्वंद होके, निर्मोही होके, पूरा चैंटिंग। बीच में आपका अलाउड है जाने के लिए, आ जाना, लेकिन इमरजेंसी हरे है, कृष्णा। वॉशरूम जाना है, नहाना है, धोना है, कुछ और भी थोड़ा करके लेकिन लगातार बिल्कुल 16 माह करने के बाद ही सांस लेंगे। हरी हरी बोल, देखने भगवान क्या करते हैं, भगवान बहुत खुश होंगे। मुझे एक बात रियलाइज हुई है, लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको अभी। मुझे ये समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए करना 16 माला का, इसके कारण ही सारी समस्याएं हो रही हैं। मतलब जब करो लगातार 16 माला, मतलब धुआंधार, सबसे ज्यादा इस पे लगाओ, उसके बाद सब कुछ होने लग जाएगा अपने आप ही। रुकना नहीं है, लगातार 16 माला, जो करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। धुआंधार, मतलब जैसे गाड़ी चलती पूरा हो जाए इंजन, पूरा एकदम लगातार। मुंह से बोलो, कान से सुनो और प्रार्थना करो, भगवान सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, मैं माया की सेवा में लगाऊं दिन और रात। कुत्ता, गधा, सुअर और ऊंट की तरह, सुअर की तरह कुछ भी खाता हूँ, किसी भी शादी ब्याह में होटल में खाता रहता हूँ। ऊंट की तरह अपना वीर्य ऐसे ही बिखेरता रहता हूँ जैसे ऊंट खून पीता है अपना। और कुत्ते की तरह कभी नौकरी करता हूँ, किसी की चापलूसी करता हूँ भगवान भक्तों को छोड़ के। और गधे की तरह लगा रहता हूँ, ये मेरा जीवन है। अब मैं ये सब छोड़ के आपके चरणों में आना चाहता हूँ, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। इसका मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब यही है, बस मुझे अपनी सेवा में लगाओ। एक भक्त तो छोड़ के अभी भागे, कौन गए? हु इज नॉट एबल टू हियर दिस? कौन सुन पा रहे हैं? बाय द वे लेट अस सी। हरी हरी बोल। कृष्ण प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। स्टॉप चैंट।